अब जरा बढ़ते हैं आगे, आपको तालीम के हवाले से भी खबर बताते हैं। कोविड-19 है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी हो रहा था और अब डिटेल में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है। लेकिन आलमी इदारे कई रिपोर्ट सामने आई है और आलमी इदारा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट सामने आई है और यूनिसेफ का मानना है कि पिछले 2 साल के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी शोबे को हुआ है वो शोबा तालीम है। और तालीम के अंदर जो सबसे ज्यादा मारे गए हैं वो तलबा है जो अभी अपनी तालीम शुरू कर रहे हैं, यानी 0 से 12 के बीच में जो लोग हैं, यानी 0 क्लास से लेकर प्री नर्सरी से लेकर 8वीं 9वीं और 10वीं जमात तक के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से। और ग्लोबल एजुकेशन लॉस हुआ है पेंडेमिक की वजह से, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट सामने आई है। और भारत के हवाले से इस रिपोर्ट का मानना है कि 80% जो 14 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस हुआ है जी स्कूल बंद होने की वजह से। पूरी दुनिया के अंदर 616 मिलियन बच्चे इफेक्ट हुए हैं या पार्शियली स्कूल बंद होने की वजह से या मुकम्मल तौर पर स्कूल बंद होने की वजह से। और ये रैंकिंग कब दे दी गई? जब इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है उस वक्त ये रैंकिंग जो है वो सामने आई है। कोविड-19 की वजह से मार्च के अंदर 2 साल मुकम्मल होंगे जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं। और जब मार्च में 2 साल मुकम्मल होंगे तो ग्लोबली यूनिसेफ का मानना है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है वो शोबा तालीम के उन तलबा को हुआ है जो अपनी तालीम को हासिल करना चाहते थे। नो डाउट कि तालीम को शुरू करने और जारी रखने के लिए नए नए इकदाम किए गए हैं, नई नई तरकीबें दी गई है। लेकिन आलमी इदारे का मानना है कि भारत समेत दुनिया भर के कई मुल्कों के अंदर बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनके पास आज भी एक्सेस नहीं है, ना जिसके घर में 3 बच्चे हैं, 1 मोबाइल है तो 1 ही पढ़ पा रहा है, 2 नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑनलाइन भी। तो ये भी एक बड़ा मसला जो है वो बताया गया है। मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, यानी मिडिल इनकम के जो मुल्क है वहां पर लॉस हुआ है जी 70%। और इसी तरीके से हायर इनकम वाले जो हैं वहां पर भी लॉस हुआ है तकरीबन 30 to 40%। और सबसे ज्यादा नुकसान जो तालीम का हुआ है, तलबा का हुआ है, वो ब्राजील के अंदर हुआ है, ब्राजील रियासत के अंदर हुआ है जहां पर बच्चे लगातार तालीम से अब महरूम हो रहे हैं, इतनी बड़ी फैसिलिटी होने के बावजूद भी। साउथ अफ्रीका स्कूल चिल्ड्रन जो है तकरीबन 75% फुल स्कूल ईयर जो हर साल स्कूल जाते थे उसमें 75% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गए ही नहीं और उनको पता भी नहीं है कि अब आगे कैसे पढ़ना होगा। ये साउथ अफ्रीका का हाल है जी। भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि 14 से 18 साल जो रिपोर्टिंग लर्निंग है वो कम हो गई है इस साल की उम्र में, यानी 14 से 18 साल के जो बच्चे, इनमें रिपोर्टिंग और लर्निंग का जो मवाद है वो खत्म हो रहा है। और इससे नीचे वाले बच्चे जो है उनको स्कूल मैनर्स और दीगर चीजों का पता ही नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर यह बात कही गई है। 370 मिलियन बच्चे ऐसे ग्लोबली बताए गए हैं जो मिड डे मील्स दिया जाता था, दुनिया भर के अंदर जो फूड और न्यूट्रिशन दिया जाता था, 370 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको वो मिला ही नहीं है पेंडेमिक की वजह से। तो ये पेंडेमिक का एक हाल है कि तालीम के शोबे में हम सबसे पीछे जा रहे हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश ज़रूर की गई है मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से कि तालीम को बहाल किया जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई नई परेशानी सामने आती है। बात कोविड की हो रही थी, कोविड की वजह से जो रिपोर्ट सामने आ रही थी यूनिसेफ की वो हमने आपके सामने रख दी। लेकिन अब